हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 9th हिंदी जो पेपर आपका 18 फरवरी 2025 को होने वाला है, उसके लिए आपके इम्पोर्टेंट लेखक जीवन परिचय कौन कौन से हैं, आपको कौन से जीवन परिचय पढ़कर जाने चाहिए जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीवन परिचय वाले। बाकी की जो बुक्स हैं आपकी या जो भी टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। लेकिन उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में जब आप आओगे तो आपको जो है यहाँ पर बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर, सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपके लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है बिल्कुल से, तो ये वाले लिंक पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स के अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए PDF में, वो यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है सब कुछ आपके लिए। जो ये पेड PDF है ये 10th 12th वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसको आप अवॉइड करो। बाकी सारे सेक्शंस आपके लिए फ्री है, 9th क्लास के लिए भी और 11th वालों के लिए भी। अब देखो यहाँ पे प्री बोर्ड के पेपर भी 10th और 12th के होते हैं, आपके नहीं होते। ठीक है, मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके 9th क्लास के लेटेस्ट कंसेप्ट पे या पैटर्न के ऊपर बेस्ड, विद आंसर की मिलेंगे मॉडल पेपर्स। तो उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी मॉडल पेपर्स की सॉल्यूशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिससे आपको समझ में भी आ जाएंगे भाई पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी फिलहाल मैं जो है उसके अलावा सिलेबस, मार्किंग स्कीम, न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें यहीं पे पता लग जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेज के मिल जाएंगे। 9th वालों का मेरे को करना है तो 9th पे आना है, और स्क्रॉल करके भी आ सकता है ऐसे सरकाते हुए, तो 9th आ जाएगी। 9th में देखो हिंदी का हमने जीवन परिचय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, कृतिका और ग्रामर, नैतिक शिक्षा, सब कुछ यहाँ पे कवर कर रखा है। तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी सब्जेक्टों की भी यहीं से मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं जीवन परिचय जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से पढ़ के जाने हैं। और यहाँ पर मैंने जीवन परिचय आंसर्स के साथ लिखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या लिख के आना है, क्या नहीं लिख के आना है, कितना लिखना है। तो 3 जीवन परिचय है जो आपको याद करके जाने हैं, और इनमें से देखो जीवन परिचय आपको 2 मिलेंगे और में एक और। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक करना है, और उन दोनों में से एक क्वेश्चन इनमें से 100% मिलेगा। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, एक बार भी इन 3 से बाहर आया ही नहीं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिला, और मोस्ट ऑफ टाइम दोनों ही मिले हैं। तो आपको ये 3 जरूर पढ़ के जाने हैं। पहला है आपका हरिशंकर परसाई का। ठीक है, इसमें आपको 4 पॉइंट बनाने हैं जब आप जीवन परिचय लिखोगे, जैसे मैंने बना रखे हैं। पहला है जीवन परिचय, इसमें आपको जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में ये बताना है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। 1995 में उनका निधन हो गया। सिंपल सा जीवन परिचय, यहाँ पे सामान्य जीवन हमने बता दिया। उसके बाद आपको बतानी साहित्यिक रचनाएं। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे जो कि कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जो कि उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह, जो कि ये सभी उल्लेखनीय हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये बोलेंगे सर इतने सारे हम कैसे याद करेंगे, हम तो भूल जाते हैं। आपको सारे याद नहीं करने, मैंने सारे लिखे हैं ताकि आप उनमें से कुछ कुछ याद कर पाओ। कोई जो इजी लगे वो कर लेना। आपको 5 से 7 के बीच में आपको याद करने हैं साहित्यिक रचनाएं, जो 5-7 आपको याद हो जाए। 5 से कम नहीं करनी है, नहीं तो फिर टीचर नंबर काटेगा ही काटेगा आपके। ठीक है, इसमें एक चीज बता देता हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 5 नंबर में 1 नंबर इसका होता है भाषा शैली का, 1 नंबर होता है, 2 नंबर हो गए, 1 नंबर इसका होता है, 3 नंबर हो गए, और 2 नंबर की होती है विशेषताएं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इस तरीके से नंबर डिवीजन होते हैं, और पॉइंट नहीं बनाओगे तो टीचर नंबर ज्यादा काटेगा आपके। तो रचनाओं में आपको 1 नंबर के लिए 5 से 7 विशेषताएं, ये रचनाएं लिख देनी है, काफी है आपके लिए। जोन सी मैंने काफी सारे लिख रखे, 15-20 के करीब, तो उनमें से जो 5-7 आसान लगे वो याद रख लेना। उसके बाद आती है साहित्यिक विशेषताएं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका
व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। उसके बाद आती है भाषा शैली। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। तो पहला जीवन परिचय पता लगे आपको, हरिशंकर परसाई। आंसर मैंने साथ में लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद कर सको। वेबसाइट से सब चीज़ें मिल जाएंगी, रिवाइज कर लेना, नोटबुक में लिख के देख लेना, 1-2 बार याद हो जाएगा। दूसरा जो जीवन परिचय याद करके जाना है वो आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का देखो, मैंने ऊपर आपको एक स्टाइल दिखाया लिखने का, देखो स्टाइल दिखा रहा हूँ मैं आपको अलग अलग तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला तरीका कन्फ्यूजिंग लग रहा है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सामान्य जीवन परिचय, जिसके अंदर जन्म 1880 में, स्थान बनारस का लम्ही गांव, मूल नाम धनपत राय, माता आनंदी देवी, पिता मुंशी अजायब राव, आरंभिक शिक्षा फारसी भाषा में, महत्वपूर्ण योगदान भारत के स्वतंत्र संग्राम में मुंशी प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, मृत्यु 1936 में। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ऊपर हमारा अलग तरीका था। अगर इसी को आप सिंपल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रेमचंद का जन्म 1880 को जो है बनारस के लम्ही गाँव में हुआ, उनका मूल नाम धनपत राय था, उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। लाइनें बढ़ जाएंगी बस, अगर आपके टीचर्स को लाइनें लिखी हुई पसंद है, ज़्यादा भरा हुआ, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इनकी रचनाएं देख लो। प्रेमचंद की 8 कहानी संग्रह कहानियां 8 भागों में संकलित है। प्रमुख इनकी कहानियां हैं नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी। नमक का दरोगा आपका 11th क्लास में आएगा ये वाला चैप्टर। प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्बला, गबन, कर्म भूमि और गोदान। पत्रिका संपादन है इनका हंस, जागरण, माधुरी जैसे, ठीक है। ये तो पूरा ही याद करना पड़ेगा, इससे छोटा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव या शहर में के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्थित स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी प्रमुख रचनाओं के लिए मूल विषय रहे हैं। ये यहाँ पे से नेक्स्ट पॉइंट बनना था, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, लिखना भूल गया हूँ मैं। देखो यहाँ पे से जो है ना आपका भाषा शैली वाला जो पॉइंट है वो बनेगा यहाँ से। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू भाषा में लिखा करते और बाद में हिंदी साहित्य में आ गए। तीसरा जीवन परिचय देख लो। तीसरा जीवन परिचय आपके लिए वो है राहुल सांकृत्यायन का। इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है। जन्म 1893 में, स्थान ननिहाल गांव, पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। पैतृक गांव था कनैला, मूल नाम था केदार पांडे। शिक्षा हुई काशी, आगरा और लाहौर में। धर्म था इनका 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। भाषाएं, राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था और मृत्यु हुई 1963 में, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद साहित्यिक रचनाएं देख लो। साहित्यिक रचनाओं में राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग बनाए उन्होंने, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। साहित्यिक विशेषताएं देख लो। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी कि अनंत कह सकते हो एक तरीके से। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकियाँ भी प्रस्तुत की हैं। अब उसके बाद में आएगी भाषा शैली, ठीक है। भाषा शैली आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मैंने कंबाइन लिखी थी, पहले अलग पैटर्न हुआ करता था बोर्ड का, तो उस टाइम पे लिखे हुए थे जीवन परिचय, बट अभी जो है आपको 4 पॉइंट बनाने, यहाँ से भाषा शैली स्टार्ट कर लेना अलग पॉइंट बना के। राहुल सांकृत्यायन जी संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा के समर्थक थे। भाषा के संबंध में वे हमेशा राष्ट्रीय रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा अनेक प्राचीन शब्दों का उद्धार किया है। उनकी रचनाओं में मुख्यतः वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये 3 जीवन परिचय है जो आपको पढ़ के जाने हैं।
राहुल सांकृत्यायन वाला, प्रेमचंद वाला, हरिशंकर परसाई वाला। मैं 100% श्योर हूँ कि इन तीनों जीवन परीक्षा में से ही एक जीवन परीक्षा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और उसी को आप आराम से लिख पाओगे क्योंकि आपने उसको पढ़ा हुआ है। बाकी कंप्लीट बुक में से एक्स्ट्रा जीवन परीक्षा याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी। इन तीन में से एक हर बार आता है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है दोनों आ जाए, इन तीन में से ही दो आ जाएं आपको, और आपको तो एक ही अटैम्प्ट करना है। हो सकता है एक तो इनमें से मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो तीनों याद करके जाने। ये मत सोचना कि मैं दो कर लेता हूँ एक कर लेता हूँ, तीनों ही याद करने ये वाले, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे जीवन परीक्षा वाले क्वेश्चंस में। बाकी के क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली का, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे ज़रूरी लिंक है, और आपको जो है ताकि पूरा फ़ायदा उठा सको। और वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है जिससे मैं आपको ये सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, cclchapter.com पर। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।